हेलो बच्चों, हम लोग आज एक करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के एक जो आयोनिक रिएक्शंस को बैलेंस करना है वो एक मेथड से हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। हमारे पास दिया गया है C2O4 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस प्लस H प्लस, ये बन रहा है Mn2 प्लस प्लस CO2। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। अब होपफुली आपको दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखो। इस आयनिक रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद C2O4 को भी कर लेंगे। तो अगर लिखा जाए तो मैं लिखूंगा MnO4 सिंगल माइनस से ये बन रहा है Mn2 प्लस, मैंगनीज 2 प्लस। अब आप यहाँ पे इस साइड में Mn के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। यहाँ पर MnO4 माइनस है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर चार्जेस कितने होंगे। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है तो आपको मिल जाएगा -8, 4 इंटू -2 -8 प्लस Mn के लिए x लिख लेते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं मालूम। इस पूरे पे MnO4 पूरे पे चार्ज कितना है, ये है -1, तो सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ गई +7। यानी कि मैंगनीज के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। +7 से +2 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा होगा Mn, तभी ये पॉसिबल है ना। Mn +7 में ऐड करेंगे 5 माइनस, तभी तो +2 मिलेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करने के बाद पहला स्टेप में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करने के बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस करके 4 वाटर, जितने ऑक्सीजन उतने वाटर इधर। ऐसा करने से 8 हाइड्रोजन हो गया इधर, 4 टू 8 हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, 8H प्लस यहाँ ऐड करना है। एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ 8H प्लस आयन यहाँ लगा दिया हम लोगों ने। ये अब पूरा बैलेंस हो चुका है, आप चाहो तो चेक कर लो। आगे चेक करना पड़ेगा हमें C2O4 2 माइनस को, ये जो कन्वर्ट होकर CO2 दे रहा है, आगे हमें इसके बारे में करना है। ये बैलेंस हो चुका है। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को बैलेंस करना होता है। कार्बन यहाँ 2 बार है, कार्बन यहाँ सिंगल है, तो पहले सेंट्रल एटम को आप बैलेंस कर लो, ठीक है। अब इसके कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सोचो। यहाँ कार्बन 2 है तो दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा वो निकालो आप। तो कार्बन के लिए मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो कार्बन यहाँ 2 टाइम्स है तो 2x हो गया। ऑक्सीजन का तो मालूम है -2 होता है, तो -2 इंटू 4 -8, पूरे पे चार्ज कितना है -2, ये चार्ज है। तो 2x के लिए क्या लिखेंगे 6, यानी कि ये पूरा कंबाइंड C2 पे चार्ज कितना है +6। बढ़िया। अब इस कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है 2, तो -2 इंटू 2 -4 हो गया ऑक्सीजन के लिए, प्लस x हो गया कार्बन के लिए, और CO2 न्यूट्रल है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। सिंगल x की वैल्यू हो गई 4। तो 2 ऑक्सीजन है ना आपके पास, तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों का कंबाइन करोगे, दोनों कार्बन का कंबाइन करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 8 प्लस, ठीक। यहाँ +6, यहाँ +8, तो क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, जिधर ज़्यादा प्लस वहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा, ठीक है ना। ओके, इसे आप हटा दो, इसे हटा दो। देख लिया आपने, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो कार्बन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, और एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लगा दिया। अब ये भी बैलेंस हो चुका है। अब जो हम लोग नेट रिएक्शन लिखते हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन का टर्म अपियर नहीं होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का टर्म दोनों का कंबाइंड रिएक्शन में अपियर नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को आप 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16H प्लस, ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, खत्म। ये हो जाएगा 2 टाइम्स MnO4 माइनस, और इधर क्या बचा 5 टाइम्स C2O4 2 माइनस, और क्या बना 2 टाइम्स ऑफ Mn2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस 10 टाइम्स ऑफ CO2। ये अब पूरा बैलेंस हो गया। आप चाहो तो चेक कर लो, इसके चार्ज भी बैलेंस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, मैंगनीज, सब कुछ बैलेंस है इसमें, इसको आप लोग चेक कर लो,
ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे और भी डाउट अगर आपके पास है तो मुझे भेज सकते हो। ये भी डाउट है किसी बच्चे का जो मैंने उसका वीडियो बना डाला है। ठीक है बच्चों, तो हैव ए लुक एंड मेक ए नोट ऑफ इट। बाय, टेक केयर।